वृंदावन आने के बाद पुनश्च यहां से जाने की अवधि का इंतजार प्रारंभ हो जाए, यहां से जाने की इच्छा प्रकट हो जाए और जाकर के आप अन्य कार्यों में लगकर के वृंदावन को विस्मृत कर जाओ, तो निश्चित समझ लीजिएगा कि अभी वृंदावन रस का जो अनुपात है वो क्षणिक मिला है आपको। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाए जैसे जैसे वृंदावन से जावे की घड़ी आए तैसे तैसे आंसू बहने लग जाएं और बस स्थिति हो जाए अब कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। हमारे वृंदावन के एक रसिक, उनका नाम श्री हरिराम व्यास, हित हरिवंश महाप्रभु के चरण सेवक श्री हरिराम व्यास जी ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव थे। अब कथा तो बहुत लंबी चरित्र है, वो वृंदावन आ गए थे। हरिराम व्यास जी सब जगह गए भारत में, विद्वान थे, अपनी विद्वत्ता से सबको परास्त करने जाते थे, पर जब वो वृंदावन आए तो यहां से कभी जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए, एक आध दिन कथा में हम कभी सुनाएंगे वो चरित्र भी। पर हरिराम व्यास जी वापस नहीं गए वृंदावन से, अब तो वृंदावन में ही रहने लगे, वृंदावन में ही सुख लेते, वृंदावन में ही आनंद करते। ओरछा के राजा मधुकर शाह को अपने गुरुदेव की इतनी याद आई कि उसने सैनिकों को भेजा कि जाओ जाकर के हमारे गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ। सैनिक गए, हरिराम व्यास जी नहीं गए। तो मधुकर शाह ने विचार किया सैनिकों के भेजने पर नहीं आएंगे, ब्राह्मणों की बहुत मानते हैं, मैं ब्राह्मणों को भेजूंगा तो वो आ जाएंगे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो सब। ब्राह्मण गए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों का खूब सत्कार किया हरिराम व्यास जी ने, अपने आसपास बिठाया। ब्राह्मणों ने निवेदन किया, बोले व्यास जी चलो वृंदावन से चलो। जैसे कोई वृंदावन से जाने की बात करता ना, तो हरिराम व्यास जी ये सोचते आज मुझसे अपराध क्या हुआ जो मुझसे किसी ने वृंदावन त्यागने की बात करी है। सोचो, स्थिति विचार करो हरिराम व्यास जी की। अच्छा, अगर कई लोगों के चित्त में ये भाव आ रही हो कि भाई ये व्यास जी कहीं ना कहीं ठाकुर जी से ज्यादा वृंदावन यश की महिमा गा रहे हैं, तो आप लोगों के मन में ये भेद आना एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप वृंदावन को ठाकुर जी से विलग मानते। ये बात आप निश्चित मान लीजिए कि वृंदावन साक्षात श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप ही है, ये कोई अलग नहीं है। इसलिए वृंदावन यश मैं गा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वृंदावन श्यामा श्याम का रस बाहर गाया जाएगा, यहां तो वृंदावन का यश ही गाया जाए। उसी से किशोरी जी को सुख मिलता है, उसी से ठाकुर जी को सुख मिलता है। ऐसा समझो, श्री जी को सुख देने के लिए जहां जहां श्री जी विचरण करती हैं वहां वहां वृंदावन नहीं है, वो वृंदावन का रूप स्वयं श्री कृष्ण ही है। किशोरी जी चरण रखेंगी तो वहां की रज भी श्री कृष्ण है। किशोरी जी से छांव के नीचे बैठेंगी वो वृक्ष भी श्री कृष्ण है। किशोरी जी जहां बैठ करके श्वास भी ले रही है वहां की पवन भी श्री कृष्ण है। ऐसा श्री जी के पक्ष में है। और जहां ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं वहां ठाकुर जी के विचरण के लिए वहां की रज श्री जी हैं, वहां का वृक्ष किशोरी जी हैं, वहां की वायु किशोरी जी हैं। श्यामा श्याम इस वृंदावन में नित्य विहार करते हैं। किशोरी जी के लिए श्याम सुंदर वृंदावन है और श्याम सुंदर के लिए किशोरी जी ही वृंदावन है। श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप है श्री वृंदावन, ये कोई अलग नहीं है। बहुत सुंदर पद है, मेरी स्मृति में मेरे पास लिखा है, कल मैं उसको ढूंढ के सुनाऊंगा कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे की सेवा के लिए ब्रज का ही रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए वृंदावन यश यदि गाया जा रहा है तो आप इसमें संकुचित मत होइएगा। तो जैसे ही कोई कहता कि व्यास जी ओरछा वापस चलो, तो हरिराम व्यास जी चिंतन नेत्र बंद करके विचार करते, आज सवेरे उठने के बाद अब तक मैंने क्या अपराध किया जो मुझे वृंदावन छोड़ने की आज्ञा मिल रही है कहीं से। दुनिया भर की बातें हरिराम व्यास जी से कर लो तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सा कोई कह देता कि ओरछा के राजा मधुकर शाह जी आपको बहुत याद करते हैं, आप ओरछा कब जाओगे? हरिराम व्यास जी के नेत्रों से आंसू आ जाते।
हे श्याम सुंदर, हे श्री जी, मैंने क्या अपराध कर दिया जो मुझे वृंदावन त्यागने की कहीं से बात सुनने को मिल रही है? ऐसी स्थिति हो जाती। निकल पड़ते वृंदावन की परिक्रमा में, और परिक्रमा में जो मिलता सबसे क्षमा मांगते, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कोई अपराध हो गया है जो मुझे वृंदावन त्यागने की आज्ञा हो रही है। ऐसी स्थिति थी श्री हरिराम व्यास जी की। हम लोगों की स्थिति कैसी? हम आपकी नहीं, अपने आप को भी उसी में रखते हैं। हमको कोई जरा सा कोई लोभ दे दे, दिल्ली में ऐसा ऐसा होना है, बंबई में ऐसा ऐसा कुछ है, कोई समायोजन है, कोई कार्यक्रम है, आपको उसमें पुरस्कार मिलेगा, इतना धन मिलेगा, आदि आदि, हम तुरंत व्यवस्था करते हैं, निकल जाते हैं। हरिराम व्यास जी ऐसी स्थिति में आ गए। एक दिन ब्राह्मणों ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु से प्रार्थना की, व्यास जी, हमारे कहने पर तो हरिराम व्यास जी नहीं जाएंगे, पर आप आज्ञा कर दो, आप उनके गुरु हैं, कि वो ओरछा चलें। महाप्रभु जी बोले, भैया वृंदावन से उनको भेजना क्यों चाहते हो? तुम जानते हो वृंदावन से निकलने की बात भी कोई कह दे तो हरिराम व्यास जी परिक्रमा में चले जाते हैं, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान एक बात बताइए, हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन में सबका कल्याण हो चुका है क्योंकि वो वृंदावन रह रहे हैं। यहां पर हरिराम व्यास जी के रुकने से कितने लोगों का दुर्भाग्य हो रहा है कि वो वृंदावन रस से वंचित हैं। हरिराम व्यास जी ओरछा जाएंगे, यश गाएंगे तो कितने लोगों का कल्याण होगा। आप इस बात को विचार कीजिए ना। महाप्रभु जी ने थोड़ा विचार किया और विचार करके कहा कि ठीक है, हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ, हम उनको आज्ञा कर देंगे कि वो ओरछा चले जाएं। अब हरिराम व्यास जी तो बड़े आनंद में थे। जैसे कर्जा देने वाले व्यक्ति, कर्जा किसी ने लिया हो और उसका पैसा वापस मांगा जाए, वो नहीं देने में सक्षम हो, उसको कह दीजिए अच्छा ठीक है तुमको 1 महीने का समय दे रहे हैं, दे देना, तो वो थोड़ा खुश हो जाता, चलो 1 महीना मिला मुझे। ऐसे हरिराम व्यास जी थे, वो सुबह से शाम तक भागते रहते उन लोगों से दूर जो वृंदावन से जाने की बात करते थे, और शाम होते इतने खुश हो जाते, अब तो जाना नहीं है, ये तो वन है, वन में रात में कौन जाएगा, कम से कम रात भर तो मिलेगी वृंदावन में रहने को। सुबह होते ही हरिराम व्यास जी की फिर चिंता शुरू होती, अब मुझसे कोई कह ना दे कि तुम ओरछा चले जाओ। हरिराम व्यास जी बड़े प्रसन्न थे। शाम हो गई थी, सूर्य अस्त हो गया था। हरिराम व्यास जी बोले चलो बढ़िया, अब 1 रात और मिल गई रहने को। तभी किसी ने जाकर के कहा, व्यास जी, गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु आपको राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में बुला रहे हैं। हरिराम व्यास जी बड़े खुश हो गए, बोले गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं? बोले हाँ। अरे चलो चलो चलो। किसी ने संकेत किया, बोले लेकिन व्यास जी हम बता दें क्यों बुला रहे हैं? बोले क्यों? बोले आप किसी की भी बात मान करके ओरछा नहीं जा रहे हो, अब स्वयं श्री हितरवंश महाप्रभु आपको आज्ञा करने वाले हैं कि आप ओरछा चले जाओ, क्योंकि उनकी बात आप टाल नहीं सकते। ये बात सुनते ही टूट गए श्री हरिराम व्यास, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। लता पत्र वृक्षों से लिपट करके रोने लगे, बोले अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, गुरुदेव कहने वाले हैं। कहीं से काली स्याही लेकर के, कालीत लेकर के अपने नेत्रों पर, मुख पर, नाक पर, पूरे मुख पर कालीत पोतली। राह में एक गधा चल रहा था, उस गधे को प्रणाम करके उस पर बैठ गए हरिराम व्यास जी और जाने लगे राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर। किसी ने जाकर के ये स्थिति सुना दी हितरवंश महाप्रभु को, जाके बोले वो तो गधे पर बैठे हैं, मुंह पर पूरे पर कालीत पोतली है, पागलों जैसी स्थिति हो गई है, महाराज जी आप चल करके रोकिए उनको। दौड़ करके गए महाप्रभु जी और जाकर के हरिराम व्यास जी को उतारा, मुख धोया। बोले क्या कर रहे हो, गधे पे घूम रहे हो, मुंह पे कालीत पोत के, ये क्यों कर रहे हो इस प्रकार का व्यवहार? हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन जिसको छोड़ना पड़े उसकी स्थिति यही होनी चाहिए।
मुंह पे कालीत पोतले, गधे पे बैठ के घूमे, उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि श्री जी उसको अपना नहीं रही है। महाराज मेरी तो स्थिति यही हो रही है, अब आप आज्ञा कर दीजिए, मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन माफ कीजिएगा मेरी स्थिति मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी आज्ञा मान करके मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अब मेरे वश में मेरे प्राण नहीं है। वृंदावन की सीमा जैसे ही समीप आएगी और वृंदावन की सीमा से एक पग बाहर जैसे ही मेरा तन रखेगा, प्राण वहीं निकल जाएंगे, क्योंकि अब प्राण वृंदावन के बगैर नहीं रह सकता। किसी के प्राण अन्न में है, किसी के प्राण जल में है, किसी के प्राण वायु में है, मेरे प्राण श्री वृंदावन में है। मैं यहां इसे तज करके कभी नहीं जा सकता। हितरवंश महाप्रभु ने पत्र लिख करके ओरछा के राजा को कह दिया, बोले क्षमा करना राजन, अब हरिराम व्यास तो कभी ओरछा नहीं आएंगे, तुमको मिलना तो तुम वृंदावन आ जाओ। वो वृंदावन नहीं त्यागा।